हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित मैथ्स पॉइंट पे मैं सुमित को आपका स्वागत करता हूं। आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, वो अलजेब्रा का एक पार्ट है, उसी पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि उसमें किस टाइप के प्रश्न आते हैं और उसे कैसे करते हैं। आपके बोर्ड पे प्रश्न लिखा हुआ है a + b = 5, a × b = 6 और हमें जो निकालना है, फाइंड करना है, वो a³ + b³। तो इसको हम दो तरीके से करते हैं, एक तो अपना बेसिक तरीका है और एक शॉर्टकट तरीका है। तो चलिए हम पहले बेसिक तरीका को देखते हैं। बेसिक तरीका के लिए हम क्या करेंगे, a³ + b³ निकालना है तो हमें a³ + b³ का फॉर्मूला याद होना चाहिए। a³ + b³ का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिसे हम एग्जाम में भूल जाते हैं। कोई भी भूल जाता है, आप सब भूल जाएंगे एग्जाम में, इसलिए हम शॉर्ट तरीका से कहीं करेंगे। आप बेसिक तरीका को इग्नोर कीजिएगा, लेकिन पहले देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं कि क्यों नहीं करना है। अब देखिए, a³ + b³ का हमें पहले फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो a³ + b³ का जो फार्मूला होता है, a³ + b³ का फार्मूला a + b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a + b। a³ + b³ का जो फार्मूला होता है a + b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a + b। आपको एग्जाम में याद होगा तभी आप कर पाएंगे। एग्जाम में कौन फार्मूला याद करके जाता है? इससे अच्छा है कि इसके हम शॉर्ट तरीका को देखेंगे, लेकिन चलिए इसको हम पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे a + b का होल क्यूब, तो a + b का मान हमें 5 दे रखा है, तो 5 का a + b का मान 5 दे रखा है, तो 5 का क्यूब माइनस 3ab, 3ab बराबर 6 दे रखा है, और a + b का मान यहाँ 5 दे रखा है, फिर इंटू 5 करेंगे। 5 का क्यूब कितना होता है? 125 माइनस 6 × 3 = 18, 18 × 5 = 90। 125 में से 90 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर हो गया वो 35 हो गया। आंसर हमारा 35 हो गया। देखिए, आपको पहले a³ + b³ का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी इस प्रश्न को कर पाएंगे। अगर बेसिक तरीके से करेंगे तो a³ + b³ का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, फिर आपको वहाँ मान पुट करना पड़ेगा। अगर आप फार्मूला भूल गए तो आप प्रश्न भूल जाएंगे, इसलिए आपको इस तरीका को इग्नोर करना है। कोई आपको a³ + b³ होता भी है तो भूल जाना इस चीज़ को। आपको हम जो तरीका बता रहे हैं उस आइए हम इसका शॉर्ट तरीके का बात करते हैं। देखिए, a + b = 5 है, ab = 6 है और फाइंड करना है, a³ + b³ निकालना है हमें। तो कोई ऐसा दो संख्या मान लेना है, आपको कोई भी दो संख्या मान लेना है जिसे जोड़ने पर 5 और गुना करने पर 6 आता हो। कोई भी दो संख्या मानना है आपको, सपोज करना है जिसे जोड़ने पर 5 और गुना करने पर 6 आता हो। अब मान लीजिए हम a = 4 मान लेते हैं और b = 1 मान लेते हैं, तो जोड़ने पर 4 × 5 आ गया, लेकिन गुना करने पर 4 × 1 4 ही आ रहा है, जबकि हमें गुना करने पे 6 आना है, 6 आना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें वही नंबर मानना है जो इस और इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करना हो। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हम वही संख्या मान सकते हैं इसे जोड़ने पर 5 और गुना करने पर 6 आता हो। तो चलिए हम a नहीं मानेंगे, 4 और 1 नहीं मान सकते हैं क्योंकि इसे जोड़ने पर तो 5 आ रहा है, लेकिन गुना करने पर 6 नहीं आ रहा है, 4 ही आ रहा है। इसको आप इग्नोर कीजिए। तो चलिए हम क्या करेंगे उससे देखते हैं। अगर आप a = 2 मानते हैं और b = 3 मानते हैं तो देखिए 2 और 3 5, यहाँ कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। अब यहाँ 2 × 3 ab = 6 है, तो 2 × 3 6। अब देखिए जोड़ने पर 5 आ रहा है और गुना करने पे अभी 6 आ रहा है, तो इसका मतलब a = 2 है और b = 3 है। तो हमें क्या निकालना है, a³ + b³। तो हम क्या करेंगे, a = 2 माने हैं तो 2 लिख देंगे, और ऊपर q है तो q लिख देंगे। यहाँ b = 3 माने हैं तो +3 लिखेंगे और q दे देंगे। अब 2 का q कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8। 3 का q होता है 27, 8 और 27 कितना हो गया, 35। आपको दो तरीके से आंसर आ रहा है, बेसिक तरीके से भी आंसर आया है और इस तरीके से आंसर आया है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको इग्नोर करना है, आपको a³ + b³ का जो फॉर्मूला है उसे इग्नोर करना है और आपको इस पे ही काम करना है। आपको a + b का मान मानना है, ऐसा मान मानना है जिसे जोड़ने पर 5 और गुना करने पे 6 आता हो। उसके बाद हमें यहाँ पे a के बदले 2 और b के बदले 3 रखेंगे, मतलब जो भी यहाँ करने के लिए जो भी पूछ रहा हो उसे हम निकाल लेंगे। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ दे रखा है a + b = 6 और a × b = 8 और हमें जो फाइंड करना है a³ + b³। तो हमें कोई सा दो संख्या मानना है जिसे जोड़ने पर 6 और गुना करने पे 8 आना चाहिए। अगर मान लीजिए हम 3 मान रहे हैं, a = 3 और b = 3, तो जोड़ने पर तो 6 आ गया, लेकिन गुना करेंगे 3 × 3 9,
3 गुने 3 9, यहाँ 8 आना चाहिए लेकिन हमारे पास 9 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ए को 3 और बी को 3 नहीं मान सकते हैं। तो दूसरा कौन सा नंबर मानेंगे? अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सोच पाएंगे कि हमें कौन सा नंबर मानना है, कब कौन सा नंबर कितना मानना है। अगर हम a बराबर 4 और b बराबर 2 मान लेते हैं तो 4 2 6, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया हमारा। a बराबर 4 और b बराबर 2, तो 4 दूनी 8। देखिए जोड़ने पर 6 और गुना करने पे 8 आ रहा है। इसका मतलब a बराबर 4 और b बराबर हम b बराबर 2 मान सकते हैं। यहाँ a क्यू प्लस b क्यू निकालना है, तो आपको a क्यू मतलब a क्यू 4 का क्यू, क्योंकि a बराबर 4 है तो 4 का क्यू, प्लस b बराबर 2 है तो 2 का क्यू। 4 का क्यू कितना होता है? 64 प्लस 8, 2 का क्यू होता है 8। तो 64 और 8 जो हम जोड़ेंगे तो 72, हमारा जो आंसर होगा वो 72। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि आपको जो ट्रिक है ए क्यू प्लस बी क्यू का उसे इग्नोर करना है और आपको कोई सा भी नंबर सोच लेना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सच बता रहे हैं कि आप बहुत जल्दी सोच पाएंगे कि कौन सा नंबर हमें कहाँ। और हमारे पास जो नेक्स्ट प्रश्न है वो a प्लस बी बराबर 5 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13 है और जो निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना है। अब देखिए यहाँ आपको a प्लस बी जोड़ने पर a प्लस बी जोड़ने पर 5 और स्क्वायर निकालने पर स्क्वायर निकल के जोड़ने पर 13 आना चाहिए। जो कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा वही हमारा आंसर होगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर 3 रखते हैं और यहाँ 2 रखते हैं तो देखिए 3 2 5, जोड़ने पर 5 आ गया। अब यहाँ ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ए बराबर 3 बी बराबर 2, तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13। इसका मतलब ये है कि हम a बराबर 3 और b बराबर 2 मान सकते हैं। आपको ये सोचना पड़ेगा, खुद से सोचना पड़ेगा, नहीं तो आप फार्मूला में फंस जाओगे। अब देखिए वहां तो आप a b से निकाल रहे थे, आपको यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, a b कहाँ से निकालेंगे आप? आपको उसके लिए बहुत लंबा करना पड़ेगा वहां पे। इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि इस ऐसे प्रश्न में हमें कुछ ना कुछ नंबर मान लेना है। जो कंडीशन हो ना उस कंडीशन को वेरीफाई करते हुए हमको नंबर मान लेना है। तो देखिए यहाँ अगर a बराबर 3 और b बराबर 2 मानते हैं तो जोड़ने पर 5 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, दोनों को जोड़ने पर 13 आ गया, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। तो यहाँ हम क्या करेंगे, a बराबर 3 मान लेंगे तो 3 का क्यू प्लस b बराबर 2 है तो 2 का क्यू। अब 3 का क्यू कितना होता है? 27 प्लस 2 का क्यू 8, 35। आपका आंसर आ गया। इसीलिए आपको बता रहे हैं आपका आंसर 35 आ गया। अगर आप फॉर्मूला के चक्कर में पड़ेंगे तो यहाँ आप ए बी, यहाँ ए बी था 3ab हो रहा था, वहाँ पर आप कहाँ से कर पाएंगे? स्क्वायर दिया हुआ है, फिर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा, वहाँ से आपको ए बी का मान निकालना पड़ेगा, फिर पुट करना पड़ेगा। इसलिए हम बता रहे हैं कि आपको फॉर्मूला को इग्नोर करना है। यहाँ पर आपको यहाँ को नंबर ही सपोज करना है, कोई 2 नंबर मान लेना है जो कंडीशन को सेटिस्फाइड करना हो और आपको आंसर फाइंड करना है। आपके पास जो नेक्स्ट प्रश्न है वो a प्लस बी बराबर 7 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 29 है और जो फाइंड करना है a क्यू प्लस बी क्यू का हमें मान निकालना है। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी का वैसा 2 संख्या मानना है जिसे जोड़ने पर 7 आए और उसका स्क्वायर को जोड़ने पर a और b के स्क्वायर को जोड़ने पर 29 आ जाए। तो आपको हमेशा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको अनुभव हो जाएगा कि हम कहाँ कौन नंबर मान सकते हैं। यहाँ अगर हम मान लीजिए थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि a बराबर 4 मान लेते हैं, b बराबर 3 मान लेते हैं, जो 4 3 7 हो गया। यहाँ हम 4 का स्क्वायर करेंगे और b बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 प्लस 9 25, 29 नहीं आ रहा है। इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ पर हम 4 और 3 नहीं मान सकते हैं, 4 और 3 नहीं मान सकते हैं। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना आपको अनुभव होते जाएगा कि हम कौन संख्या कहाँ मान सकते हैं। यहाँ जो संख्या मान सकते हैं हम a बराबर अगर 5 मान ले, b बराबर 2 मान ले तो 5 2 7, यहाँ कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। अब यहाँ देखिए स्क्वायर करके जोड़ने पर हमें 29 आना चाहिए, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 29 आ गया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ भी कंडीशन वेरीफाई हो गया, यहाँ भी हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि हम a बराबर 5 और b बराबर 2 मान सकते हैं। तो a बराबर 5 तो 5 का क्यू प्लस 2 का क्यू, 5 का क्यू 125 हो गया और 2 का क्यू 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। तो 125 प्लस 8 133 हमारा आंसर हो गया।
इसीलिए आपको फॉर्मूला को यहाँ इग्नोर करना है और आपको जैसे बताए हैं वैसे करना है। और दूसरी बात ये रही कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, ये करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो, थोड़ा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें। फिर आप नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।